थैंक यू, बी केयरफुल। आपकी एंट्री कैसी हुई? लाइक पिक्चर्स वन इज लाइक कितने लोगों को इंस्पायर किया और हिट हिट सीरीज है। आपकी एंट्री कैसी हुई इस पिक्चर्स में? बस मुझे मुझे उन्होंने बुलाया और बताया क्या कैरेक्टर है। एक वेंचर कैपिटलिस्ट का कैरेक्टर है, बहुत अलग है, मतलब जो जो सब मैंने आज तक किया है। मुझे मज़ा आता है प्रोफेशनल प्रोफेशनल अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के कैरेक्टर्स प्ले करने में। सो और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ थी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह सोचा था कि एक फ़ीमेल की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। नॉर्मली टीवीएफ के जो शोज़ होते हैं वो बहुत मेल सेंट्रिक होते हैं, बहुत मेल इमोशंस को बहुत अच्छी तरह दर्शाते हैं, और वो विमेन को आई वोंट से इतना तवज्जो नहीं देते, पर उनकी इस कहानियाँ ज़्यादा लड़कों के बारे में या आदमियों के बारे में या मेन सेंट्रिक होती है। सो इन दिस शो विद माई कैरेक्टर वो चाहते थे कि एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव दें कि एक वुमन, एक लड़की भी मैंस वर्ल्ड में वैसे ही काम कर सकती है जैसे कि कोई और आदमी करता होगा। एंड आई रियली लाइक दैट पेग, आई रियली लाइक दैट उन्होंने ऐसा सोचा हुआ था और उनका थॉट ऐसा था और उन्होंने मेरे बारे में सोचा उसके लिए। सो इट वाज नाइस। फर्स्ट सीजन में इतने लाखों लोगों को इंस्पायर किया, क्या लगता है सेकंड सीजन में क्या ऐसा चीज़ होगी जो लोगों को इंस्पायर कर पाएगा? आई थिंक ये एक ऐसा शो है जिसकी, लाइक आई सेड, इसकी जगह लोगों के दिलों में बनी हुई है। कोई ऐसा एक इंसान नहीं है जो सपने नहीं देखता, या ऐसा कोई नहीं है जो जिसने कभी लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश नहीं की हो। सब लोग सपने देखते हैं, सब लोग अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं चाहे आप उस एज में हो या आप वो पार कर चुके हैं, बट यू विल ऑलवेज कनेक्ट विद what this show is about. You will always connect with people जो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के कुछ करने की कोशिश करते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए उनके लिए इट्स लाइक इट्स रिलेटेबल, और जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उनके लिए इंस्पायरिंग है। सो टीवीएफ के साथ टीम के साथ कैसा था एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अरुणब और जो उनकी पूरी टीम है ऑफिस में, सब लोग बहुत बहुत इन्वॉल्व हैं, बहुत इक्वल ट्रीटमेंट होता है उनकी टीम में। एंड इट्स लाइक अ कम्युनिटी। इट्स नॉट लाइक एन ऑफिस, ऑल दो ऑफिस है और सब लोग वहाँ काम करते हैं, बट इट्स लाइक अ कम्युनिटी वे दे ऑल वर्क एंड सब एक दूसरे को इक्वल नज़रिए से देखते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल। एंड ऐसे लोगों के मैं जब भी कुछ काम ढूंढती हूँ तो हमेशा लोगों का वो कैसा है, हाउ आर दे टू वर्क विद, उनका एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड पिक्चर्स इज़, आई मीन, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई वर्कड विद। सो मैं तो उनको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि अब ये हो गया, अब बस मुझे नेक्स्ट शो में लो जल्दी से। अच्छा, पिक्चर्स टू तो हो गया, लाइक पार्ट थ्री भी आ रहा है आपका, तो वो कितना एक्साइटेड है? कुछ शेयर करना चाहोगे इन बहुत एक्साइटेड मोमेंट्स? हूँ। बहुत अच्छा लगा काम करके, मतलब मैंने एनी वन मोमेंट इफ यू हैव टू शेयर विद एनी वन मोमेंट, आई थिंक मैं एक पूरा दिन शाहरुख के साथ शूट कर रही थी, उनके साथ बैठ के, वो और मैं एक सीन में थे। तो एक पूरा दिन ना वो चेयर से उठे और वो नहीं उठे तो मैं भी नहीं उठी, और उन्होंने अपना फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने भी नहीं उठाया। सो वो मेरे लिए बहुत बहुत मेमोरेबल दिन था। जब मैं शाहरुख के साथ बैठी थी और उनसे बहुत बातें की, वो दिल्ली से हैं तो दिल्ली की बहुत बातें की। और सच कहते हैं लोग कि वो अगर आपके साथ बैठते हैं तो आपको अपना बना लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उनकी सारी अटेंशन आप पे है। और मैं बहुत मानती हूँ उनको, आई लुक अप टू हिम इन अ लॉट ऑफ फैन वेज। मोमेंट हुआ होगा जैसा फर्स्ट डे आप मेरा काम फ़ैन मोमेंट ही था। मैं पहले दिन उनके साथ काम किया तो बैठ के बहुत बातें की। उसके अगले बार जब सेट पे, मतलब जब बहुत सारे एक्टर्स थे, तब मैं बात ही नहीं कर पाई। मैं बिल्कुल स्पीचलेस होती थी हमेशा। सो या, एंड आई थिंक ही इज़ अवेयर ऑफ दैट। मैंने उनको बता दिया था कि मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ आपके सामने, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।